वालेकुम। जल्दी से हम देख लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फ्रॉम द बेड साइड। इसमें जो मेजर आपने सबसे पहले देखना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो मरीज़ आते हैं आपके पास, सिम्पटम्स लेके आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिज़निया की और चेस्ट पेन की। डिज़निया क्या होता है आपको पता होगा कि ब्रेथलेसनेस जो होती है, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि सांस में मसला होना, सांस में दुश्वारी होना, ठीक है, उसको कहते हैं डिज़निया। सो दिस इज़ द डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑल्सो नोन एज ब्रेथलेसनेस। अब जो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट से, जब आप हिस्ट्री ले रहे होंगे और वो आपको जब सबसे पहले बताएगा कि मुझे जो है वो साँस में मसला होता है, तो आप सोचेंगे कि वो जो साँस में मसला होता है वो आपको किस टाइम ज़्यादा होता है, रेस्ट पे ज़्यादा होता है या एक्सर्शन पे ज़्यादा होता है। सो दिस कैन बी एट एक्सर्शन, दिस कैन बी एट रेस्ट, ठीक है। फिर आगे से इसकी टाइप्स आ जाती हैं। एक्सर्शनल डिज़निया भी हो सकता है। एक्सर्शनल डिज़निया के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें जो ब्रेथलेसनेस होगी वो एक्सर्शन के वक्त होगी, ठीक है। तो इसमें जो एक्सर्शन के वक्त जो ब्रेथलेसनेस होती है वो फीचर किसका होता है? हार्ट फेलियर का। हार्ट फेलियर क्यों होगा? हार्ट का काम क्या होता है? उसने पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हार्ट फेल हो गया मीन्स वो अपना काम नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा कि मैं अपनी बॉडी बॉडी को ब्लड सप्लाई करूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों में, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में क्या होगा? डिज़निया होगा, ठीक है। हार्ट फेल जब भी होता है ना, तो क्या होता है? हार्ट फेल जब भी होता है ना, तो लेफ़्ट हार्ट जब भी फेल होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ, एओर्टा के थ्रू बॉडी की तरफ जाने की बजाय पीछे लंग्स की तरफ आएगा। लंग्स की तरफ जब एक्सेसिव ब्लड आएगा, पल्मोनरी एडीमा होगा, अल्टीमेटली ब्रेथलेसनेस होगी। तो सिंपल सी ये बात होती है। तो अगर शुरू-शुरू में जब हार्ट फेल होना शुरू होता है, तो अर्ली सिम्पटम जो हार्ट फेलियर का होता है ना, वो एक्सर्शनल डिज़निया होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं जब वो काम करता हूँ, ठीक है, तो जो है ना मुझे सांस का मसला शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। तो शुरू-शुरू में क्या होता है, इनिशियली थोड़ा-सा जो स्ट्रेनस बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला मज़दूरियों वाला काम होता है ना, फिर जाके उसको जो है वो साँस में मसला शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको आहिस्ता-आहिस्ता जब उसकी डिज़ीज़ प्रोग्रेस करेगी, उसका हार्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेल होना शुरू हो जाएगा, तो उसको जो इवन वॉकिंग अ फ्यू स्टेप्स पे भी जो है ना उसको एक्सर्शन में, मतलब उसको साँस में मसला होगा। वो कहेगा कि मैं वॉशरूम जाने के लिए उठता हूँ और मुझे सांस में मसला शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका हार्ट खतरनाक हद तक जो है ना ख़राब होना शुरू हो गया, फेल होना शुरू हो गया, ठीक हो गया। पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिज़निया में भी, डिज़निया में वही वर्ड आ गया कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है। नॉकटर्नल का जो वर्ड होता है, दिस इज़ फॉर द नाइट, रात के टाइम को कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें जो पेशेंट कहेगा वो कहेगा कि मैं जब रात को ना एकदम से रात को सो के उठ जाता हूँ, और क्योंकि मुझे रात को बहुत ज़्यादा सांस में मसला होता है जब मैं सीधा लेटता हूँ, ठीक है, सोया होता हूँ, तो ऐसे बहुत ज़्यादा सांस में मसला शुरू हो जाता है, तो मैं उठ के थोड़ी देर बैठता हूँ तो ठीक हो जाता है, ठीक है। और साथ में ना मुझे खांसी होती है, और ना वो क्या होना शुरू हो जाता है, खांसी के साथ साथ थोड़ा स्पूटम भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्पूटम जो है वो फ्रॉदी सा होता है इस तरह से। तो ये इसके साथ साथ क्या होता है, फ्रॉदी स्पूटम होता है, कफ होती है, ठीक है। तो इस तरह से पेशेंट कहेगा कि पेशेंट वेक्स अप एट नाइट ड्यू टू स्वेयर ब्रेथलेसनेस विच इम्प्रूव्स ऑन सिटिंग अपराइट फॉर सेवरल मिनट्स, और साथ में उसको कफ और फ्रॉदी स्पूटम होगी। अब ये जो होता है ना, ये पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिज़निया होता है। और ये क्यों होता है? ये पल्मोनरी एडिमा की वजह से होता है, ठीक है। ट्रांसिएंट पल्मोनरी एडिमा होता है, इसको हम देख लेते हैं। देखें क्या होता है कि जब हम रात को जिन लोगों का हार्ट फेल है, ठीक है, हार्ट फेल है, हार्ट ने आगे ब्लड पंप करके भेजना था बॉडी में, लेकिन उनका हार्ट फेल है, वो नहीं भेज सकता, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे लोगों में? ऑब्वियसली वो जब रात को लेटेंगे, सीधा लेटेंगे, रिकमेंड पोजीशन पे होंगे, तो उनका जो वीनस रिटर्न टू द हार्ट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। वीनस रिटर्न जो है वो ज़्यादा होता है हार्ट में, कब? जब हम सीधा लेटते हैं, ठीक है। तो रात के जब वीनस रिटर्न हार्ट में ज़्यादा होगा, हार्ट उसका ऑलरेडी बेचारे का फेल है, ठीक है, और हार्ट को हम कह रहे हैं ये लो पकड़ो ब्लड और इसको भेजो बॉडी पे और इसके साथ काम करो जो करना है तुमने, ठीक है। लेकिन हार्ट ऑलरेडी फेल है, तो ऐसे हार्ट में जब हम वीनस रिटर्न ज़्यादा करवाएंगे तो ऑब्वियसली उसका काम जो है वो ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो जो है बॉडी में पंप करने की बजाय लंग्स में पंप करना शुरू कर देगा ब्लड, ठीक है। और उसको जो है पल्मोनरी एडिमा स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसिएंट पल्मोनरी एडिमा, जो कि इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न जो है रिकमेंड पोजीशन में होने की वजह से होता है, ठीक है। और दिस इज़ अ फीचर ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक हो गया। तो पेशेंट जो नॉकटर्नल डिज़निया के साथ आएंगे वो उनको होगा क्या? लेफ़्ट हार्ट फेलियर के साइंस आ रहे होंगे। लेफ़्ट हार्ट फेलियर के क्या हो सकते हैं कॉजेज़? इसके हम देखेंगे कि लेफ़्ट हार्ट खुद ही इन्फाक्टेड है, ठीक है,
उसका जो है वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है लेफ़्ट हार्ट की, कार्डियोमायोपैथी है लेफ़्ट हार्ट की, या हमारा जो है हाइपरटेंशन, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, सिस्टेमिक जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्टेड हुई होती हैं, ठीक है, और हमारे हार्ट को जो है पंप करना होता है जब, तो ऑलरेडी कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स के अगेंस्ट वो कैसे पंप करेगा, सारा ब्लड पीछे आएगा हार्ट की तरफ बॉडी में जाने के बजाय, ठीक है। और क्या होगा, और क्या हो सकता है, एओर्टिक वॉल्व डिजीज़ हो सकती है, माइट्रल वॉल्व डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ एओर्टिक वॉल्व डिजीज़ में एओर्टिक स्टेनोस्ट है, ब्लड जो है वो आगे जाने के बजाय पीछे आएगा। इसी तरह माइट्रल स्टेनोस्ट है, ब्लड आगे जाने के बजाय पीछे आएगा, या माइट्रल रीगर्गिटेशन है, ऑब्वियसली पीछे जाएगा ब्लड, ठीक है, लंग्स के अंदर। और लंग्स में जब पल्मोनरी एडिमा होगा तो उस पेशेंट किसके साथ आएगा, पल्मोनरी एडिमा में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है कि जब लेफ़्ट हार्ट फेलियर होता है तो उसका जो है ना फ्लूइड पीछे जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है। लेफ़्ट हार्ट फेल है, काम नहीं कर रहा, सारा ब्लड जो है पीछे आएगा लंग्स के अंदर। लंग्स में क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें से फ्लूइड जो है वो ट्रांसड्यूडेट की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा एल्वुलाई में, एल्वुलाई में आएगा, ऑब्वियसली सांस में मसला शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह की जो एक्सचेंज है वो नहीं होगी, तो पेशेंट को क्या होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, ठीक है। और लेटने से ज़्यादा होगा, रात के टाइम ज़्यादा होगा, मैंने बताया कि वीनस रिटर्न टू द फ्लो टू द हार्ट ज़्यादा होगा। और एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं, मैंने बताया कौन कौन सी, कफ होती है, ठीक है, ब्रेथलेसनेस नंबर 1, सेकंड कफ, ठीक है। और इसके अलावा स्पूटम, स्पूटम कौन सा होता है, फ्रॉदी होता है, वाटरी होता है, कोपियस बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव स्पूटम होता है, और ब्लड स्टेन्ड होता है, ठीक हो गया। तो ये सारा जो है पल्मोनरी एडिमा के साइंस होते हैं जो कि आ रहे होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ऑर्थोपनिया होता है, ऑर्थोपनिया आपने सुना होगा क्या होता है, स्वीयर हार्ट फेलियर, दिस इज़ अ साइन ऑफ स्वीयर हार्ट फेलियर। जो लोग सीधा लेटते हैं लाइंग फ्लैट, ठीक है, उनके अंदर ऑर्थोपनिया होता है, उसको ऑर्थोपनिया कहते हैं, ठीक है, कि ब्रेथलेसनेस ऑन लाइंग फ्लैट, ठीक है। तो ऐसे लोग आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब हम अपने हमारा सर के नीचे 3-4 तकिए रखते हैं फिर सोते हैं, सीधा लेट नहीं सकते, सीधा लेटने से सांस में मसला होता है, ठीक है। तो ये आपको हिस्ट्री पॉइंट समझ आ गए कि जब आपने डिज़निया की हिस्ट्री लेनी है तो क्या क्या पूछना है। ये देखें, डिज़निया की हिस्ट्री में एक्सर्शनल डिज़निया में आपने क्या पूछना है पेशेंट से, कि आपको जो सांस में मसला होता है वो रेस्ट पे ज़्यादा होता है या एक्सर्शन पे ज़्यादा होता है, कितनी हद तक होता है, रेस्ट पे शुरू हो जाता है, ठीक है, या आपको रूटीन काम करने में होता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने पे होता है, या बहुत ज़्यादा आप काम करेंगे फिर होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिग्रीज पूछनी है। पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिज़निया के लिए आपने क्या पूछना है कि रात के टाइम तो आपको कोई सांस में मसला होकर उठ के बैठ गए, किस टाइम ज़्यादा होता है, के साथ में कफ एसोसिएटेड, स्पूटम तो नहीं आता, ठीक हो गया, हिस्ट्री पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। और थोपनिया, सीधा लेटने से आपको सांस में मसला होता है, बिल्कुल सीधा लेटने से, ठीक है, तो अगर वो बताते हैं हाँ होता है, इट मीन्स कि उसको स्वीयर हार्ट फेलियर हो रहा है, ठीक है, तो अब आपको कोई करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया हमारा। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्थोपनिया हमने बता दिया। यहाँ पे आते हैं चेस्ट पेन की तरफ। चेस्ट पेन जो होता है ये आपको पता होगा, कार्डियो में इस तरह के पेशेंट जो है चेस्ट पेन के साथ आते हैं। अब चेस्ट पेन की डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। अब चेस्ट पेन जब आप सोचते हो तो आपको क्या क्या कॉजेज़ जहन में आती हैं, हार्ट का कोई मसला हो सकता है, लंग्स का कोई मसला हो सकता है, ईसोफेगस का कोई मसला हो सकता है, गर्ड का हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ फॉर एग्जांपल पेशेंट को है तो वो चेस्ट पेन के साथ आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, एंजाइना हो सकता है, इन्फाक्शन हो सकता है, ठीक है। होता क्या है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में कि जो हमारा हार्ट है उसको ब्लड फ्लो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कोरोनरी आर्टरीज़ में कोई थ्रोम्बस बन गया है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से फॉर एग्जांपल, तो वो ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा हार्ट को, ठीक है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में सबसे पहले जो एंजाइना है उसकी टिपिकल चीज़ें क्या होती हैं, इसके लिए आपने निमोनिक पढ़ा होगा, हर चीज़ के लिए आप ओडी पारा पढ़ते होते हो, ओडी पारा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या पूछते हो, ऑनसेट, कि आपका जो पेन शुरू हुई थी आपको कब शुरू हुई थी, ठीक है, ऑनसेट क्या था, क्या कर रहे थे आप उस टाइम जब आपको पेन शुरू हुई, आप सोए हुए थे, आप कोई काम कर रहे थे, आप लेटे हुए थे आराम से, तब आपको शुरू हो गई या क्या हुआ, ठीक है। तो और एंजाइना के लोग आपको बताते हैं कि हमारी जो पेन है वो एक्सर्शन, क्योंकि हम काम कर रहे थे तो फिर शुरू हुई थी, ठीक है। तो आपने पूछा ड्यूरेशन कितनी थी, तो वो लेस देन 30 मिनट्स की होगी, ठीक है। फिर आप पूछते हो प्रोग्रेशन किस तरह से हुई, तो वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिव थी, मतलब बढ़ती जा रही थी, तो वो बताएंगे हाँ बढ़ती जा रही थी। साथ में पूछोगे आपके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या थे, तो वही बताएंगे एग्जर्शन से ज़्यादा हो गई है,
ठीक है। रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, तो वो बताते हैं कि जब हमने रेस्ट की, हम आराम से बैठ के सुकून से बैठ के, तो पेन ठीक हो गई, या हमने अपने ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली रख ली सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, तो ठीक हो गई। ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस। और फिर आपने पूछा कि एसोसिएटेड फीचर्स तो नहीं थे कोई, तो वो बताएंगे हाँ, अगर फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि डिज़निया था, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी थी। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी थी, पैल्पिटेशंस भी थी, साथ में स्वेटिंग भी थी। ठीक है, पैल्पिटेशंस जो है वो एक्चुअली क्या होती हैं, अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, और ये एनजाइटी के वक्त जो है मोस्टली होता है। पेशेंट जब एनजाइटी में होता है तो इस तरह से जो है उसको होता है। और इसके अलावा मतलब ये होता है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में मोस्टली, और टेकिकार्डिया में, मतलब ये पैल्पिटेशंस हो भी सकती हैं इसमें। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट साइन। स्वेटिंग पर पूछेंगे बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि पसीने से हमारा जो है ना भर गए थे, ऐसे पेशेंट्स बता रहे होते हैं कि ओहो मैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक फुल पसीने से डूब गया, इतना पसीना आ गया मुझे एकदम से। ठीक है, तो ये होगा पेशेंट जो है डिस्क्राइब करेगा। अच्छा, आप पूछेंगे आपको चेस्ट पेन कैसी थी, तो वो बताएंगे ऐसे डिफ्यूज़ थी। अब ऐसे वो उंगली से पॉइंट आउट नहीं करके बताते कि ये मतलब फिंगर ऐसे रख के बताएंगे कि ये वो जगह है यहाँ पे पेन होती है, नहीं, डिफ्यूज़ पेन होती है। ऐसे अपना पूरा हाथ जो है सीने पे रख के बताएंगे कि यहाँ पे इधर ऐसे करके, पता नहीं कहाँ पे समझ नहीं आ रही, लेकिन ऐसी हैवीनेस फील होती है, ऐसे लगता है कोई हाथी बैठ के ऊपर। ठीक है, हैवीनेस ऑन चेस्ट, फील्स लाइक एन एलिफेंट सिटिंग ऑन योर चेस्ट, इस तरह से पेन होती है। टाइटनेस, टाइट बैंड, ठीक है, इस तरह से। और फिर रेडिएशन, इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेडिएशन कहाँ पे रेडिएट करती है, इसकी चेस्ट पेन के अलावा तो कहीं रेडिएट तो नहीं कर रही, कहीं और तो नहीं पेन। हाँ बताएंगे, ये जॉ में भी, ठीक है, जबड़े में भी जाती है, और इधर से जो है लेफ़्ट आर्म में भी पेन जाती है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स होते हैं इंजाइना की हिस्ट्री लेने में। लेकिन मायोकार्डियल और एंजाइना में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होगा कि इट इज़ नॉट रिलीव्ड बाय सबलिंगुअल नाइट्रेट्स एंड रेस्ट। पेशेंट कहेंगे हमने वो ज़बान के नीचे गोली रखी थी लेकिन ठीक नहीं हुए, रेस्ट हमने की, हमने आराम से बैठ के, लेकिन ठीक नहीं हुए, दर्द कांस्टेंट होती जा रही थी। ठीक है, और मायोकार्डियम इसमें मर जाती है क्योंकि वो कोरोनरी आर्टरी टोटल ब्लॉक हो गई है, मायोकार्डियम डाइज। ठीक है, और ये जो है इसका डिफरेंस होता है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मायोकार्डियोलोस का। और अगर हम इनके एंजाइम्स, कार्डियक मार्कर्स चेक करवाते हैं तो वो इन्फाक्शन में जो है, अब एंजाइना की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अनस्टेबल एंजाइना है, स्टेबल है, प्रिंजमेटल है। तो अनस्टेबल और मायोकार्डियल में यही डिफरेंस होता है इन्फाक्शन में, कि इन्फाक्शन में जो है कार्डियक एंजाइम ज़्यादा होते हैं, ईसीजी में चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाती है मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। ठीक है, तो वो हमें उसमें पता चलती है, लेकिन क्लिनिकली हम इस तरह से देख सकते हैं। पेरिकार्डाइटिस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप पेशेंट अगर आपको बताता है, जैसे हमने वो पढ़ा है ना कि पेशेंट से हम पूछेंगे कि आपको सांस में मसला जो है वो लेटने से ज़्यादा होता है या बैठने से ठीक हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम पेन का भी पूछेंगे कि जो आपको चेस्ट पेन हो रही है वो लेटने से ज़्यादा होती है या बैठ के ठीक होती है। तो वो जब ये बताएगा ना, हाँ जब लेटता हूँ तो पेन ज़्यादा हो जाती है, जब उठ के बैठता हूँ तो पेन ठीक हो जाती है, इसका मतलब वो पेरिकार्डाइटिस है। और पेरिकार्डाइटिस के साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट बताएगा कि लेटने से ज़्यादा होती है, सीधा लेटने से पेन ज़्यादा होती है, डीप ब्रीदिंग, ठीक है, गहरा सांस लेता हूँ तो पेन ज़्यादा होती है, खांसी करने से पेन ज़्यादा होती है। तो ये जो 3 फीचर्स होते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फॉर पेरिकार्डाइटिस। तो आप पेरिकार्डाइटिस की तरफ जाओगे। ठीक हो गया। फिर आता है डायसेक्शन ऑफ एओर्टा। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पेन होती है वो होती है बिटवीन द स्कैपुला। ठीक है, पेशेंट को पेन होगी, पेशेंट आगे हाथ नहीं रखेगा, बताएगा पीछे कमर में जो है ना इधर करके पेन होती है। अच्छा, उस स्कैपुला के बिल्कुल दोनों स्कैपुला के दरमियान में, या आगे भी हो सकती है लेकिन वहाँ पे होती है। और स्टैबिंग पेन होती है, जैसे किसी ने छुरी मार दी हो। ठीक है, इस तरह की पेन होती है। प्रीकॉर्डियल कैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये होता है कि एपिक्स जहाँ पे होती है हार्ट की, वहाँ पर थोड़ी सी शार्प सी पेन होती है थोड़ी देर के लिए, वो एक नॉर्मल लोगों में भी होती है। तो एज सच इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस की पेन हो सकती है कि चेस्ट पेन की अगर हम बात करें, कार्टिलेज की, और उसकी इन्फ्लेमेशन अगर हो गई हो, कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस जिसको हम कहते हैं, वो हम कंसिडर कर सकते हैं। गर्ड कंसिडर कर सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंसिडर कर सकते हैं चेस्ट पेन में, इसोफेजाइटिस कर सकते हैं, कोई मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है वो चेस्ट पेन होगी तो हम जो है वही करवाएंगे, लेकिन चेस्ट पेन के जो भी मरीज़ आपके पास आएंगे किसी भी तरह के, आपने उनकी ईसीजी सबसे पहले लाजमी करवा लेनी है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है।
तो ये हो गई चेस्ट पेन। पैल्पिटेशंस मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट होती है, कॉमन फीचर ऑफ एंजाइटी है और अकर्स इन द टेकीकार्डियन एंड हार्ट फेलियर। सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री टेकिंग में हमारा था कि पेशेंट जिन सिम्टम्स के साथ आता है उनको आप थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं।